ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सलीम के तमाम घटिया प्लान नाकाम होते जा रहे हैं, क्योंकि उधर हमजा की जो कंपनी की बहुत बड़ी रकम नहीं मिल रही थी वो उसे मिल जाती है। हमजा का मैनेजर जब उसे बताता है कि हमें वो रकम मिल जाएगी, हमारा माल भी क्लियर हो गया है, अब हमारी कंपनी को कोई खतरा नहीं है, तो हमजा इस बात पर काफी खुश होता है। उसे समझ नहीं आती कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। हमजा को सिर्फ इसी बात का डर था कि अगर ये रकम हमें ना मिली तो हमारी कंपनी काफी खसारे में चली जाएगी, लेकिन हमजा की ये परेशानी भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनिला की तबीयत कुछ खराब होती है, तो हमजा और उसकी माँ आमना को अपने घर बुला लेते हैं, क्योंकि उन दोनों को यही लगता है कि अनिला अपने घर वालों से उदास हो गई होगी और इस तरह अपनी बहन से मिलेगी और उससे बातें करेगी और आमना अनिला का ख्याल रखेगी तो अनिला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आमना इस बात पर काफी ज्यादा खुश होती है कि अब तो उसे सलीम के साथ बातें करने का मौका मिल जाएगा। फिर शगुफ्ता आमना को ये कहकर भेजती है कि तुम सलीम की माँ का ख्याल रखना और सलीम की माँ का दिल जीतने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुमने सलीम की माँ का दिल जीत लिया और सलीम की माँ ने अगर तुम्हें पसंद कर लिया तो फिर सलीम के साथ तुम्हारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर तुम्हारा बाप भी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। आमना सलीम के घर आकर ऐसा ही करती है। आमना अनिला के कमरे में बैठी होती है तो अनिला आमना से कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, मगर ये बताओ कि कितने दिन मेरे सर पर सवार रहने का इरादा है। उस पर आमना कहती है कि मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा के लिए इसी घर में रहूं, मगर अभी तो मैं 3-4 हफ्ते तो रहूंगी। अनिला की आंखें ये सुनकर खुली की खुली रह जाती हैं। आमना की बात सुनकर अनिला आमना से कहती है कि 3-4 हफ्ते नहीं, 2-4 दिन तुम यहाँ पर रहो और वापिस घर जाओ। उस पर आमना कहती है कि मैं जानती हूँ तुमसे कहाँ मेरा यहाँ रहना बर्दाश्त होगा। उस पर अनिला कहती है कि जवान बहन का अपनी बहन के ससुराल में रहना अच्छा नहीं होता, मगर तुम इस बात को कहाँ समझोगी, तुम्हारा ये नदीदापन ही तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब आमना सलीम की माँ के आगे पीछे फिरती है और उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है। सलीम की माँ के सर में दर्द होता है तो आमना कहती है कि मैं आपका सर दबा दूं या आपके सर में तेल की मालिश कर दूं तो फिर आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अनिला की सास उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने एक बहू के होते हुए मेरी तबीयत का पूछा है। अनिला की सास की भी कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या चाहती हैं। कभी तो अनिला से प्यार भरे अंदाज में बात करती हैं और कभी कभी उसे तंज भी कर देती हैं। कभी वो अनिला से बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं और कभी कभी इतने कड़वे लहजे में उससे बात करती हैं कि अनिला बेचारी सोचती ही रह जाती है कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब अनिला हमजा को एक्सरसाइज करवाती है और हमजा से कहती है कि अब आप अपने पाँव पर आहिस्ता आहिस्ता वजन डालने की कोशिश करें, फिर इंशाल्लाह एक दिन आप खुद चलने लगेंगे। अब हमजा भी आहिस्ता आहिस्ता यही कोशिश करता है कि वो मुकम्मल तरीके से चल सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमना सलीम की मां का दिल जीतने के लिए सलीम से कहकर होटल से खाना मंगवाती है और फिर सलीम और आमना दोनों इस बात को सब घर वालों से छुपा लेते हैं। फिर आमना अनिला की सास से कहती है कि आज का खाना मैंने खुद बनाया है, आप बताएं खाना कैसा बना है। फिर अनिला की सास खाना टेस्ट करने के बाद आमना की बहुत तारीफें करती हैं। फिर अनिला की सास अपने कमरे में आकर सोचती है कि आमना ने तो अनिला से भी ज्यादा मजेदार खाना बनाया है और वो मेरा ख्याल भी कितना रखती है। कहीं हमजा की शादी आमना के साथ न करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। अब आमना की झूठी खिदमत और झूठी चाहतें देखकर सलीम की माँ सोचती है कि आमना अनिला से भी ज्यादा अच्छा खाना पकाती है, अनिला से ज्यादा मेरा ख्याल भी रखती है। क्या ऐसे हो सकता है कि आमना की शादी सलीम के साथ कर दी जाए। अब आमना और सलीम बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी ये चाल कामयाब हो गई है और अम्मी ने आमना की तारीफें भी कर दी हैं। फिर आगे आप देखेंगे कि सलीम अनिला को बहुत तंग करता है और उसके साथ घटिया बातें करता है, तो अनिला उससे कहती है कि तुमने तो कमीनेपन की हर हद पार कर दी है। उस पर सलीम कहता है कि जब आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कमीनगी दिखाऊंगा तो आप मेरे मुंह ही क्यों लगती हैं, आप मेरे सामने ही मत आया करें। जिसके बाद आप देखेंगे कि सलीम को उसका मैनेजर बताता है कि मुझे सारा माल रास्ते से ही वापस मंगवाना पड़ा है। उस पर सलीम कहता है कि तुमने मुझे बताए बगैर ही माल वापस मंगवा लिया है। तो उसका मैनेजर कहता है कि सर बहुत बड़ी मजबूरी में करना पड़ा है और मुझे पता चला था कि हमारे वेयर हाउस पर छापा पड़ने वाला है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है और माल वापस मंगवा लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि उधर सलीम अपने हाथ एक फाइल लेकर आता है और हमजा से कहता है कि आप इन पेपर्स पर साइन कर दें। हमजा का मैनेजर भी उसके पास बैठा होता है
है तो हमजा उन कागजात को पढ़े बगैर ही उन पर साइन कर देता है। तो सलीम इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने आसानी से अपना काम करवा लिया है। तो हमजा का मैनेजर उसे कहता है कि सर आप कागजात तो एक बार पढ़ लेते। तो उस पर हमजा कहता है कि मैं ऐसा क्यों करता। उस पर हमजा का मैनेजर कहता है कि सर जो हालात चल रहे हैं आपको वो कागजात पढ़कर साइन करना चाहिए थे। तो उस पर हमजा उसे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं अपने भाई पर भी शक करूंगा। अब हमजा के मैनेजर को तो सलीम पर पहले ही शक होता है, इसलिए वो हमजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि सर पहले ही हमारी कंपनी में काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, आपको समझदारी से काम लेना होगा और अगर आप इसी तरह बिना कुछ पढ़े बगैर साइन करते रहे तो हमारे बिजनेस में काफी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जी नाजरीन, क्या सलीम का मकरूह चेहरा उसके भाई के सामने आ जाएगा और क्या अनिला की सास आमना और सलीम की शादी कर देगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।